नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राजेश तायल है और मैं आपसे आज बात करने आया हूँ अपनी लाइफ के बारे में। देखो दोस्तों, आज की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, इतनी फास्ट हो गई है कि किसी के पास समय नहीं है किसी से बात करे, किसी से मुलाकात करे, कोई फ़ोन कॉल भी कर सकें, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम अपने में ही जूझते रहते हैं, अपने आप से लड़ते रहते हैं। अगर इसी लड़ाई को अगर हम सामूहिक रूप से अपना लें तो लड़ाई आसान हो जाएगी और विजेता भी बनेंगे। तो दोस्तों, हम सेहत से लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य से लड़ रहे हैं और अपनी हेल्थ से लड़ रहे हैं। दवाइयाँ हम लेते रहते हैं और हमारे घर में दवाइयों के भंडार भरे हुए हैं। एक छोटा सा केमिस्ट शॉप हमारी घर के अंदर भी होता है, एक रूम का कोना, जहाँ पर हमें हर चीज़ की दवाई, एसिडिटी की, सर दर्द की, बदन दर्द की, बहुत सारे पेन किलर्स और कई प्रकार की, शुगर की, बीपी की दवाइयाँ वहाँ पर भरी रहती हैं। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सजग नहीं होते हैं, हम सावधान नहीं होते हैं कि अगर कहीं से कोई वीडियो आ रही है या कहीं से कोई जानकारी मिल रही है, बिना दवाइयों के भी हम जी सकते हैं, तो हम वहाँ से वो जानकारी लें। दोस्तों, आजकल तो जानकारियाँ भी मुफ्त मिल रही हैं, कोई आपको सामान नहीं बेच रहा है, एकदम मुफ्त जानकारी मिल रही है, परंतु हम फिर भी लेने से कतराते हैं। दोस्तों, सेहत है हमारे पास तो सब कुछ हमारे पास होता है, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया, हमारी हेल्थ ही अगर बिगड़ गई है, तो फिर हमारे पास और चीज़ों का आनंद लेने का समय नहीं रहेगा। ऐसा मैं पिछली वीडियो में भी कई बार बता चुका हूँ, परंतु क्या करें, समय नहीं मिलता अपनी सेहत का ख्याल रखने को। तो दोस्तों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप बिना दवाई के भी अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, बिना दवाई के आप जी सकते हैं, बिना दवाई के अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं और दवाइयों से मुक्त जीवन आप जी सकते हैं और एज भी आपकी और बढ़ जाएगी। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। नेचुरोपैथी आपने सुना होगा, प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक रूप से अगर चिकित्सा की जाए तो हम प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के अनुसार हम अगर जीवन यापन करते हैं तो हम अपनी लाइफ को अच्छा बना पाते हैं, बढ़िया बना पाते हैं और स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रकृति क्या है, प्रकृति भी पंच तत्वों से बनी है और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी पर 70-75% पानी है और हमारे शरीर में भी 70-75% पानी है। पृथ्वी को भी सनलाइट चाहिए, यानी कि सूर्य की किरणें चाहिए, रोशनी चाहिए। हमारे शरीर को भी विटामिन डी के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूती के लिए और हड्डियों के विकास के लिए भी विटामिन डी चाहिए, यानी कि सूर्य की किरणें। प्रकृति में वायु है, हमारा जो वायुमंडल है वो लगभग पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऊपर। तो हमारे जो सांसें चलती हैं, हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन वायु वायु के अंदर ही होती है। यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम पंच तत्वों का हिस्सा है, पंच तत्वों को यूज़ करते हैं। ऐसे ही सनलाइट है, पृथ्वी की मैग्नेटिक फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल और मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों एक ही लगभग हैं। तो दोनों की वजह से ही ये पृथ्वी जो है वो यूनिवर्स में घूम रही है और चक्कर लगा रही है सूरज के चारों ओर और अपनी धुरी पर भी घूम रही है। ये सब चीज़ें आपको पता है, आपने ये पढ़ा है। परंतु दोस्तों, हम भूल जाते हैं जो भी हमने पढ़ा है, क्योंकि ये वो पढ़ाई जो हमने पढ़ी है वो केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ी है, ना कि नॉलेज लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, हमारा जो शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में भी विलीन हो जाना है। अगर हम इन पंच तत्वों को ही बड़े सही तरीके से मेंटेन करके रखें तो हमें किसी भी प्रकार की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई दवाई नहीं चाहिए। हम अपनी बीमारी को खुद ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम है। वो इम्यूनिटी जो पावर होती है वो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए या लड़ने के लिए होती है। और दोस्तों, इम्यूनिटी पावर जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है उसको रोग क्षमता बहुत तेज गति से काम करती है और कोई भी बीमारी आने से वो लड़ाई करके उस बीमारी को भगा देता है। और दोस्तों, हमारा है माइंड। आपने माइंड सुना होगा कि हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि हमारा जो माइंड है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है।
जी हाँ दोस्तों, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक में सबकॉन्शियस माइंड है, एक में कॉन्शियस माइंड है। यानी कॉन्शियस माइंड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं, सुनते हैं और देख करके प्रतिक्रिया करते हैं और हम कुछ चीज़ को सोचते हैं, वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। क्योंकि हम सब चीज़ों को देख रहे हैं और उसका लॉजिकल रूप से उसको जाना जा रहा है, उसके बारे में पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो कि चुपचाप बैठा हुआ आराम से सारी बातों को सुनता है और समझता है, जो आप क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं वो उसके अनुसार कार्य करता है। उसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। मैं इसको आराम से चद्दर ओढ़ करके पड़ा हुआ एक माइंड कहता हूँ। दोस्तों कॉन्शियस माइंड के अनुसार जो भी आप काम करते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सारी चीज़ें आपको लॉजिकल चाहिए होती हैं। जैसे कि आपने कोई चीज़ देखी, उसके बारे में लॉजिक लगता है कि हाँ ये चीज़ है, मौजूद है, परंतु हम जो सोचते हैं, अपने आप को जानते हैं कि हाँ मैं अमेरिका गया, लेकिन बैठे आप दिल्ली के अंदर हैं, वो अमेरिका की छवि जो होती है, इमेज बनती है आपके माइंड के अंदर, वो सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सोचते हैं, सुनते हैं और सिर्फ इमेज बनाते हैं, कल्पना करते हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड भी कर सकते हैं अपने फेवर में। हाँ जी, क्योंकि हम जिस प्रकार से काम करना चाहते हैं, जिस प्रकार का लाइफ हम जीना चाहते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, उसी के अनुरूप हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। ऐसा आपने बहुत सारा जगह देखा होगा, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा होगा आपने, और मैनिफेस्टेशन देखा होगा, और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल चुकी है कि सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमारे पास बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके एनएलपी के द्वारा भी हम इसको ट्रेन करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। यानी कि हम अपने जो माइंड को है रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी रीवायरिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रीवायरिंग शब्द सुन करके आपको अजीब सा लगता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। रीवायरिंग का मतलब है कि हम अपने जो माइंड को रिवायर कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से उसकी तार जोड़ सकते हैं। अब इस तारों का मतलब क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर हमें स्ट्रेस है या कोई टेंशन है, प्रॉब्लम है, हम दुखी हैं, तो हमें दर्द होने लगता है। दोस्तों अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है या किसी चीज़ का, तो सिर दर्द क्यों हुआ? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? क्या कारण है कि यहाँ की जो हमारी नस है वो अचानक टेंशन में आने पर तड़कने लगती है, फड़कने लगती है और बहुत तीव्र गति से चलती है, और हमारा हृदय जो है वो भी बहुत तीव्र गति से काम करता है। काम करते का मतलब धड़कता है, और इसको वीकनेस भी कहते हैं। बीपी हाई हो जाता है या बीपी लो हो जाता है। क्या कारण है, क्यों स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है? ये सब माइंड से सेट है। अगर कोई व्यक्ति मजबूत माइंड वाला हो तो वो क्या कहता है कि जैसे ही टेंशन शुरू होती है, आपको पता है टेंशन में भूख भी कम लगती है, आपको खाया नहीं जाएगा, आपको पिया नहीं जाएगा, आपकी नींद नहीं आएगी, और आपके सिर में ऐसा पेन होता रहेगा कि किसी दवाई से भी ठीक नहीं होगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण स्ट्रेस। अब स्ट्रेस में देखो, कोई व्यक्ति मजबूत होता है तो सिर को झटकता है और कहता है नहीं, यस मैं कर सकता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अरे प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ करता है। और उसकी टेंशन जैसे ही कम होने लगती है, सिर दर्द भी उसका बिना दवाइयों के ठीक होने लगता है, और धीरे 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 सब नॉर्मल हो जाता है। क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। कभी मान लो छोटी सी टेंशन हो जाती है, कभी दिक्कत, स्ट्रेस में आ जाता हूँ, तो मैं अपने को डाइवर्ट कर लेता हूँ, यानी कि अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेता हूँ, या तो कोई म्यूज़िक सुनने लग जाता हूँ या किसी और चीज़ में ध्यान लगाने लग जाता हूँ। तो वो स्ट्रेस और वो जो प्रॉब्लम आई थी वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, वहाँ से ध्यान हट जाता है। और जब वहाँ से ध्यान हट जाता है तो स्ट्रेस अपने आप ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों डर भी होता है।
डर के कारण भी स्ट्रेस बढ़ता है कि हम डालो हमने किसी से पैसा उधार लिया है, कहीं वो मांगने ना आ जाए, बेइज्जती ना कर दे, प्रॉब्लम ना कर दे, या हमने किसी की कोई चीज़ ली है या हमने कोई किसी चीज़ को यूज़ किया है तो उसको वापस करने का समय आ गया है, कहीं वो ऐसा ना कर दे वैसा ना कर दे। ये जो फियर होता है, ये जो डर होता है, ये भी टेंशन को जन्म देता है, स्ट्रेस को जन्म देता है। तो पहले तो डर को भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो माइंड है वो टोटली इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। इमोशंस जैसे डर हो गया, जैसे कि पुरानी पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई होगी उसका डर बैठ गया, जैसे किसी के पानी का डर होता है, किसी को ऊंचाई का डर होता है, किसी को किसी चीज़ का डर होता है, बहुत लोगों का अलग अलग तरह से डर होता है। अब डर इतने सारे होते हैं, इन सब डरों को दूर करने का कारण या तरीका क्या है? ये जो डर होते हैं, सबसे पहले तो हमें धीरे धीरे आशावादी बनना पड़ेगा। यानी कि जीवन है, इसमें आशा यानी कि उम्मीद, कहते हैं ना दुनिया उम्मीद पर कायम है, तो इस प्रकार के हमें आशा करनी पड़ेगी, आशावादी बनना पड़ेगा और हमें भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ हम उसको ठीक कर सकते हैं। हम धीरे धीरे वहाँ से निकल करके पॉजिटिव में आएंगे। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है। कोई व्यक्ति बचपन से या कई सालों से या बहुत लंबे टाइम से नेगेटिविटी में रह रहा है, उसके माइंड को प्रिपेयर कर दिया गया है कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस के नहीं है, तेरे से ये नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू लाइफ में बेकार का काम करता है वगैरह वगैरह। ये उसके माइंड ने सुना है। वो भले ही बाहर आने की कोशिश करता है, आ जाता है, परंतु उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें जो उसके पास्ट में हुई हैं वो घर करके बैठ जाती हैं। इस कारण से भी वो आगे नहीं बढ़ पाता, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पाता। तो दोस्तों इसी को कहते हैं रीवायरिंग। अब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करना है, यानी कि उसके अंदर ये चीज़ें बिठा देनी है कि तू कर सकता है, तेरे अंदर ही वो शक्ति है, तेरे अंदर ही वो ताकत है, तू दुनिया पलट सकता है, तू यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के देख, ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर के देख, क्योंकि ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, अच्छे बुरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान हो, उसकी संतान है, सभी यूनिवर्स की सभी संतानें हैं, तो वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, वो सबको एक समान प्यार करता है, एक समान उसको देता है। तो इसलिए मांगो, यूनिवर्स से ज़रूर मिलेगा। और इसके लिए एक बहुत लंबा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में मैं आप अब मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब किया है आपने चैनल को तो आपको ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती रहेंगी। मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, NLP के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्योंकि दोस्तों अगर हमने अपने माइंड को रिवाइंड कर लिया, रिवायर कर लिया, प्रोग्राम कर लिया, नया अपने अनुसार बना लिया, तो लाइफ की कोई भी चीज़ हमसे दूर नहीं है। इसलिए कृपया करके ध्यान से मेरी वीडियो को देखें और अगली वीडियो का भी इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।